हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर दोस्तों, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच जो राष्ट्रपति चुनावी रिजल्ट को लेकर लंबी चलने वाली है दोस्तों लड़ाई, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को सुप्रीम कोर्ट में जंग के लिए तैयार होने की बात कही गई है दोस्तों। बताएंगे आपको और किसका पलड़ा हो रहा है भारी, कौन जीतने वाला है चुनाव, सब बताएंगे दोस्तों। साथ ही अर्नब गोस्वामी को लेकर दोस्तों अमित शाह का बड़ा बयान आया है, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही अमेरिका ने ताइवान को लेकर किया बड़ा फैसला दोस्तों, चाइना को लगी मिर्ची, बताएंगे पूरी खबर दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के सामने भारतीय सेना के जीत का जश्न मनाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट को लेकर काउंटिंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा हम चुनाव भी जीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका में जारी वोटों की गिनती जारी है और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है दोस्तों। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है हम चुनाव जीत चुके हैं। साथ ही उन्होंने जो बाइडेन पर वोटों की गिनती में फ्रॉड करने का भी आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी किए जाने का दावा करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख करने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं साफ साफ बोलूं तो हम चुनाव जीत चुके हैं। जो बाइडेन जानते हैं कि अगर वो हार रहे हैं, वो हार रहे हैं, इसलिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। सच कहूं तो हम जीत चुके हैं। हमारा लक्ष्य देश की भलाई के लिए अखंडता सुनिश्चित करना है। हम चाहते हैं कि कानून का उचित तरीके से इस्तेमाल हो, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने आगे कह दिया कि अमेरिकी जनता पर एक धोखाधड़ी शर्मनाक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिकी चुनाव को लेकर दोस्तों ये बड़ी खबर आई थी, जहां पर नतीजे जो भी होंगे दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोनों जाना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के पुत्र ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन को भारत की जनता पसंद करती है और ट्रंप को पाकिस्तानी जनता जिताना चाहती है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय और डोनाल्ड ट्रंप के इस पुत्र को इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारत की जनता किसको जिताना चाहती है आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता किसको राष्ट्रपति बनाना चाहती है अमेरिका का। ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट को लेकर ये खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर भाजपा ने आपातकाल याद किया। शिवसेना ने कहा महाराष्ट्र में कानून का है राज। जी हाँ दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के एक पुराने मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। अर्नब की गिरफ्तारी को राजनेताओं ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और आपातकाल के दिनों की याद कराने वाला बताया है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर का बयान आया दोस्तों, जहां पर उन्होंने गोस्वामी की हिरासत को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके कहा हम महाराष्ट्र में प्रेस स्वतंत्रता पर हमले की निंदा करते हैं। ये प्रेस के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं है। ये हमें उन आपातकालीन दिनों की याद दिलाता है जब प्रेस के साथ तरह का व्यवहार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर इस हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। ये फांसीवादी कदम अघोषित आपातकाल का संकेत है। ऐसे में दोस्तों अमित शाह जी का भी ट्वीट आया दोस्तों, जहां पर उन्होंने शिवसेना की सरकार पर हमला बोलते हुए कड़ी आलोचना की है दोस्तों, और अर्नब के गिरफ्तारी को लेकर बड़ा ही दुखद घटना करार दिया है, जैसा कि आप अमित शाह जी का ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, और आप किस प्रकार से मानते हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा लांछन लगाया जा रहा है शिवसेना की तरफ से, और इस प्रकार की गुंडागर्दी मुंबई में नहीं चलने वाली? आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा
दोस्तों और भर के कमेंट करिएगा दोस्तों। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या चाहती है। एक और खबर की माने तो अर्नब गोस्वामी के वकील का है दावा, कहा 2 पुलिस वालों ने की है मारपीट, पत्नी को नहीं दी अरेस्ट की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो यूएस इलेक्शन रिजल्ट को लेकर दूसरी बड़ी खबर, जहां चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की है आशंका। ट्रंप के घर और व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है दोस्तों। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद हिंसा की आशंका है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित ट्रंप टावर को किले में बदल दिया गया है। बड़ी संख्या में हथियार बंद सुरक्षा कर्मियों ने अपने ट्रकों के साथ ट्रंप टावर को घेर लिया है। चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर अमेरिकी जनता सहमी हुई है। वॉशिंगटन से लेकर शिकागो तक में बड़े बड़े शोरूम, मंत्रालय, विभागों को प्लाईवुड से बंद कर दिया गया है। वहीं एहतियान दुकानों और बाजारों को बंद किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे आर्मी चीफ जनरल नरवणे, प्रधानमंत्री ओली से भी करेंगे मुलाकात। बता दें, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बुधवार को 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंच गए हैं। इस दौरे पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की उपाधि से नवाजा जाएगा। इस दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ की नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात होगी। नरवणे की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से उपजे तनाव की पृष्ठभूमि में संबंधों में पुनः सामंजस्य स्थापित करना है। जनरल नरवणे नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्णचंद्र थापा के निमंत्रण पर नेपाल की यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आर्मी चीफ ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात के अवसर के लिए भी आभारी हैं। भारत द्वारा सेना प्रमुख को नेपाल भेजने के फैसले को नई दिल्ली द्वारा म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान के साथ संबंधों में नई ऊर्जा भरने की व्यापक कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और किस प्रकार से नेपाल को समझाना होगा कि वो चाइना से दूर रहे, क्योंकि नेपाल खुद चाइना के साथ रहकर लॉस खाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो एलएसी पर ठंड में भी चाइना पर बाज जैसी नजर रखेगी भारतीय सेना। कुछ ऐसी तैयारी है हमारी भारतीय सेना की। बता दे, चाइना के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच सर्दियों में भी सैनिकों की तैनाती रहेगी और घुसपैठ का डटकर सामना करेगी। भीषण ठंड से सैनिकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने खास तैयारियां कर ली हैं। पूर्वी लद्दाख में भी सैनिकों की तैनाती सियाचिन की तर्ज पर रोटेशन के हिसाब से की जाएगी। सैनिकों को बेहद मुश्किल हालात में केवल 90 दिन तक तैनात रहना होगा। उसके बाद उनकी जगह दूसरे सैनिक ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख यानी पेंगोंग झील के पूर्वी किनारे पर ठाकुंग से लेकर रेजांगला तक तैनात है। इनमें से ब्लैक टॉप, मुखपरी, रेजांगला, रेचिनला जैसी चोटियों पर 29 से लेकर 31 अगस्त तक कब्जा किया गया था। इस कब्जे के बाद भारतीय सेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर, ये फायदेमंद जगहों पर बैठी हुई है, लेकिन यहाँ सर्दियों में रहना बेहद मुश्किल है और यहाँ इससे पहले भारतीय सेना ने कभी स्थायी तैनाती नहीं की है दोस्तों। ऐसे में इस ठंड भरे लोकेशन पर भी हमारी भारतीय सेना चाइना पर बाज जैसी पैनी नजर बनाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप अपने भारतीय सेना को अगर ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे दोस्तों, उनके मनोबल बढ़ाने को लेकर उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो अमेरिका ने ताइवान को लेकर किया यह बड़ा फैसला, चाइना को लगेगी मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को अधिसूचित किया है कि उसने ताइवान को $60 करोड़ मूल्य के ड्रोन बेचने को मंजूरी दे दी है। इस खरीद का सौदा पिछले कुछ समय पहले ही हुआ था, जब चाइना ने बोइंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने ताइवान को हथियारों और अन्य उपकरणों से लैस 4 ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इससे चाइना की नाराजगी और बढ़ेगी, जो ताइवान को अपना अलग हुआ प्रांत मानता है और पहले भी अमेरिका द्वारा द्वीपीय देश को हथियार बिक्री की घोषणा पर गुस्सा
गुस्से का इजहार कर चुका है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब चाइना क्या एक्शन लेता है। दोस्तों जो भी खबरें होंगी आपको सबसे पहले बताएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ